हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के बारे में। देखिए, ये इसका प्राइस चार्ट है और इसने पहली बात तो ये है कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया। ब्रेकआउट हुआ था लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ये देखिए, ये आपका 2017 का रेजिस्टेंस था। शेयर ने सीधा ऊपर गया और ब्रेकआउट दिया, लगभग 182 190 के पास गया और वहाँ से रिजेक्ट करके करेक्शन आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये है कि इसका अप ट्रेंड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इंडियन ऑयल का जो प्राइस है वो 151 और 158 ये दोनों के ऊपर ना जाए। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जाना मैंडेटरी है। कम से कम 160 समझ लीजिए, 150 2 रुपये और ले लीजिए ऊपर। 160 के ऊपर सस्टेन करना ही पड़ेगा इसको, अगर आपको लगता है कि आपको अप ट्रेंड देखना है। अगर ऐसा नहीं करता, ये स्लो मूविंग स्टॉक है, ये बहुत धीरे चलता है। अगर ये 158 और 151 ये दोनों के नीचे कंटिन्यूसली टिका रहता है तो यहाँ पे दो तीन सिनारियोज़ है जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ओवरऑल क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे जो बिग पॉसिबिलिटीज़ है उसको लेके हम चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये 151 के नीचे टिके रहता है तो जो रेंज खुल चुका है वो शेयर को फिर से यहाँ पे देखिए 47 और 53 इन दोनों लेवल्स के आसपास ले जा सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम और चीज़ों को ऐड करें तो यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है जो सपोर्ट लाइन है ये भी। तो अगर शेयर को सपोर्ट लेना है तो 67 68 के आसपास भी सपोर्ट ले सकता है। तो सिनारियो क्या बन रहा है, पहले हम डाउन साइड सिनारियो का के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आईओसी का शेयर 151 के नीचे ही टिके रहता है तो पहला कंडीशन ये है कि हो सकता है शेयर इस लाइन के पास आए और वहाँ से फिर बाउंस बैक करे। दूसरा ये है कि ये पूरा करेक्शन हो और फिर बाउंस बैक करे। ये दो सिनारियो है। तीसरा सिनारियो जो कि ब्रेकआउट का है, कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए तो शेयर को 158 और 160 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा फिर से। अगर ऐसा होता है तब आप अगले अप ट्रेंड के बारे में सोच सकते हैं, अभी नहीं। अगर हो गया बहुत जल्दी अच्छी बात है, तो फिर आप बड़े अप ट्रेंड के बारे में सोचिए। लेकिन अगर नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से रिजेक्ट किया है, ये गिरना नहीं चाहिए था, होल्ड कर जाना चाहिए था गिरने के बाद। और अगर ये गिर भी चुका है तो देखिए क्या ये फिर से 158 160 के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर तो नहीं जा रहा है तो ये दोनों सिनारियोज़ यहाँ पे एक्टिव है जिस पे आपको ध्यान देना है। और ये पूरा होने में देखिए, लास्ट टाइम करेक्शन शुरू हुआ था 2017 में और नो डाउट ये 2020 तक गया। लेकिन यहाँ पे अब 2 साल का करेक्शन तो आप ले ही सकते हैं। ये इसको इंटेंसिफाई कर दिया था जो 2020 का जो करेक्शन था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि और लंबा चले। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।